तो आज का विषय है कोई भी नया हुनर मतलब तेजी से कैसे सीखा जाए। हाँ। हमारे पास जोश कॉफमन की एक जानी मानी टेडेक्स टॉक है और एक बात जो हम सब ने सुनी है वो 10,000 घंटे वाली बात। ओहो, बिल्कुल। किसी चीज में माहिर होने के लिए 10,000 घंटे, ये सुनते ही लगता है कि भाई इतना वक्त किसके पास है। सही बात है, और शायद इसी वजह से कई लोग शुरू ही नहीं करते। हाँ, लेकिन ये जो 10,000 घंटे वाली बात है ना, ये शायद पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। कॉफमैन का तो यही तर्क है। वो कहते हैं कि ये आंकड़ा वर्ल्ड क्लास महारत के लिए है, किसी चीज में ठीक ठाक होने के लिए नहीं। तो फिर कितना टाइम? उनका दावा है कि सिर्फ 20 घंटे। 20 घंटे की फोकस्ड प्रैक्टिस काफी है किसी नई स्किल की अच्छी शुरुआत करने के लिए। सिर्फ 20 घंटे? ये सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आज हम इसी 20 घंटे वाले तरीके को, मतलब इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कॉफमन ने अपनी कहानी भी बताई थी इसके बारे में। हाँ, उन्होंने बताया कि जब वो पिता बने तो उन्हें लगा अब तो सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने ये 10,000 घंटे वाला रूल सुना और वो थोड़े निराश हो गए। समझ आता है। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर इस पे रिसर्च की और पता चला कि ये नियम असल में प्रोफेसर के एंडर्स एरिक्सन के शोध से आया था। एरिक्सन? हाँ, और उनका शोध था एकदम एलीट लेवल के परफॉर्मर्स पर, जैसे ओलंपिक एथलीट या वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन। ओ, मतलब एकदम टॉप वाले लोग। हाँ, लेकिन फिर मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आई आउटलायर्स। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुई थी। बहुत, और उस किताब के बाद ये बात फैल गई कि कुछ भी सीखने में 10,000 घंटे लगते हैं। कॉफमैन कहते हैं कि ये एरिक्सन के काम की सही व्याख्या नहीं है। तो अगर ये 10,000 घंटे वाली बात पूरी तरह सही नहीं है तो असल में सीखते कैसे हैं हम? मतलब शुरू में क्या होता है? देखिए, कॉफमैन एक लर्निंग कर्व की बात करते हैं। लर्निंग कर्व? हाँ, मतलब सीखने का ग्राफ। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हम बहुत अनाड़ी होते हैं ना। हाँ। और हमें ये पता भी होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अजीब लगता है शुरू में। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत में थोड़ी सी भी सही प्रैक्टिस से हम बहुत तेजी से सीखते हैं। अच्छा, मतलब शुरू में इम्प्रूवमेंट ज्यादा दिखता है? बिल्कुल, सबसे तेज सुधार उसी शुरुआती दौर में होता है। तो यहीं पर वो 20 आवर्स वाली बात आती है। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि किसी भी स्किल में ठीक ठाक अच्छा होने के लिए, मतलब उस पॉइंट तक जहां आप एकदम अनाड़ी नहीं लग रहे, उसके लिए करीब 20 घंटे का केंद्रित अभ्यास काफी है। 20 आवर्स फोकस्ड, लेकिन क्या ये वाकई काफी है? मतलब सिर्फ 20 घंटे? देखिए, उनका पॉइंट ये नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे 20 घंटे में। हाँ हाँ, वो तो नहीं। उनका कहना है कि 20 घंटे आपको उस फ्रस्ट्रेशन बैरियर से, मतलब वो जो शुरू की मुश्किल होती है, उससे बाहर निकालने के लिए काफी हैं। फ्रस्ट्रेशन बैरियर? हाँ, वो जब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, तो 20 घंटे में आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आप चीज को थोड़ा समझने लगते हैं, अपनी गलतियां खुद पकड़ने लगते हैं। इससे अगर रोज के हिसाब से देखें तो रोजाना लगभग 45 मिनट, 1 महीने तक। 45 मिनट रोज, ये तो किया जा सकता है। हाँ, ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। फिर ये महारत नहीं है, पर एक सॉलिड शुरुआत है। ठीक है, पर इसका कोई खास तरीका है या बस किसी भी तरह 20 घंटे लगा देने हैं? नहीं, इसका एक तरीका है। कॉफमैन ने 4 स्टेप्स बताए हैं। ओके, क्या है वो? पहला, स्किल को तोड़ें, डीकंस्ट्रक्ट करें। मतलब पहले ये तय करें कि आप आखिर में करना क्या चाहते हैं। फिर उस बड़े स्किल को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट लें और सबसे पहले उन हिस्सों पर फोकस करें जो सबसे जरूरी हैं। ठीक है, स्किल को तोड़ लिया। फिर दूसरा स्टेप, इतना सीखें कि खुद को सुधार सकें। लर्न इनफ टू सेल्फ करेक्ट। मतलब ये कि बहुत ज्यादा रिसर्च में मत उलझ जाइए। लोग अक्सर यही करते हैं। हाँ, ये तो होता है, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, कॉफमैन कहते हैं 3 से 5 अच्छे रिसोर्स जैसे किताबें, कोर्स, वीडियो काफी हैं। लेकिन मकसद सिर्फ उतना सीखना है जिससे आप प्रैक्टिस करते वक्त अपनी गलतियां पहचान सकें और उन्हें ठीक कर सकें। इसे टालम टोल का बहाना मत बनने दीजिए। सही बात है, प्रोक्रास्टिनेशन इसी चक्कर में हो जाता है। अच्छा, तीसरा स्टेप? तीसरा है अभ्यास की बाधाएं हटाएं। रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स। जैसे टीवी बंद रखना, फोन को साइलेंट पर रखना, इंटरनेट का गैर जरूरी इस्तेमाल बंद करना। मतलब जो भी चीजें ध्यान भटकाती हैं उन्हें प्रैक्टिस के टाइम दूर रखना। ये सुनने में आसान लगता है पर शायद सबसे मुश्किल यही है। हाँ, थोड़ी विल पावर तो चाहिए। एक माहौल बनाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। और चौथा, आखिरी स्टेप? चौथा है कम से कम 20 घंटे अभ्यास करें। प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 20 आवर्स। अच्छा, ये कमिटमेंट वाली बात। हाँ, कॉफमैन इसे फ्रस्ट्रेशन बैरियर पार करना कहते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो बुरा लगता है, अनाड़ी महसूस होता है, ये नॉर्मल है।
और इसी एहसास की वजह से लोग अक्सर छोड़ देते हैं। तो पहले से ही ठान ले कि चाहे जैसा भी लगे 20 घंटे तो पूरे करने ही हैं। ये कमिटमेंट शायद उस मुश्किल दौर से निकलने में मदद करता है। बिल्कुल। और कॉफमैन ने ये खुद करके भी दिखाया था ना, वो यूकुलेले वाला उदाहरण। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद को चैलेंज दिया कि 20 घंटे में यूकुलेले सीखेंगे। और क्या नतीजा रहा? उन्होंने पाया कि ज्यादातर गानों में बस कुछ ही कॉर्ड्स होते हैं, 4-5 कॉर्ड्स बार बार यूज होते हैं। अच्छा। फिर उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी बैंड का वीडियो मिला, एक्सिस ऑफ ऑसम। हाँ, मैंने शायद देखा है वो। हाँ, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे सिर्फ 4 कॉर्ड्स G, D, E, M और C, इनसे आप पिछले कई दशकों के कितने सारे पॉप गाने बजा सकते हैं। अरे हाँ, और उन्होंने अपनी टॉक के एंड में वो बजाकर भी दिखाया था। बिल्कुल। वो उनका ठीक 20वां घंटा था और उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया। कमाल है। ये दिखाता है कि फोकस्ड एफर्ट से क्या हो सकता है। हाँ, और इसी अनुभव से कॉफमैन अपने सबसे जरूरी निष्कर्ष पर पहुंचे। वो क्या था? कोई सीक्रेट? सीक्रेट नहीं, बल्कि एक सीधी सी सच्चाई कि कोई नई चीज सीखने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, मतलब हमारी समझ की कमी नहीं है। तो फिर क्या है? वो इमोशनल है, भावनात्मक। इमोशनल मतलब वो डर कि हम बेवकूफ लगेंगे, अनाड़ी दिखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो होता है। शुरू में वो स्टूपिड फील करने वाला डर। एग्जैक्टली। हम उस फीलिंग से बचना चाहते हैं और इसीलिए कई बार हम शुरू ही नहीं करते। तो मतलब निचोड़ ये है कि किसी नए स्किल की शुरुआत करने के लिए वो 10,000 घंटे का डर पालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। कॉफमैन के हिसाब से 20 घंटे का फोकस्ड एफर्ट और वो 4 स्टेप्स, स्किल तोड़ना, थोड़ा सीखना, बाधा हटाना और 20 घंटे टिके रहना, ये काफी हो सकता है। हाँ, एक अच्छी शुरुआत के लिए ये काफी है। बस ये याद रखना जरूरी है कि ये तरीका आपको फटाफट बेसिक कॉम्पिटेंस देगा, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट नहीं बनाएगा। नहीं, वो तो जाहिर है। लेकिन किसी नई चीज को शुरू करने के लिए जो अक्सर हमें बहुत बड़ी या डरावनी लगती है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। असली लड़ाई घंटों की नहीं है, बल्कि उस शुरुआती झिझक से है। हाँ, उस झिझक और उस मैं ये कैसे करूंगा वाले डर से है। कॉफमैन कहते हैं सबसे बड़ी बाधा भावनात्मक है। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी छोटी सी स्किल या कोई शौक है जिसे हमने सिर्फ इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि शुरू में वो अनाड़ीपन वाली फीलिंग से डर लगता था। हाँ, और क्या वो 20 घंटे का कमिटमेंट उस डर को हटाकर कुछ नया सीखने का दरवाजा खोल सकता है? शायद हाँ।